प्रिय दर्शकों, आपको मेरा नमस्कार। आज फिर से हम आपके बीच में एक वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसका उद्देश्य है हमारा बच्चों में जो अनुशासन और जो बुरी आदतें हैं आजकल की युवा पीढ़ियों में, जिसको हम संस्कार बोल सकते हैं, उसके बारे में हमें डॉक्टर विनायक शर्मा जी से जानना है कि बच्चों में जो है आजकल जो भी उनके संस्कार में है उसमें गिरावट क्यों आ रही है। ये क्या कारण हो सकता है? ये पेरेंट्स की या जहाँ बच्चे शिक्षा ग्रहण करें वहाँ की कमी है? कहाँ की कमी हो सकती है? तो श्रीमान जी, पहले तो आपका स्वागत है आज इस वीडियो जी। में, जो आपने हमारी रिक्वेस्ट पर हाज़िरी दी। और हम जानना चाहेंगे आपसे कि युवा पीढ़ियों में ये क्या कारण रहा है कि संस्कार में कमी आ रही है? जी। जी। जी, सभी को नमस्कार। गुरुजी का प्रश्न है कि जो आजकल के युवा हैं, युवा पीढ़ी है, उनमें संस्कार का अभाव कैसे है? तो सर्वप्रथम हम संस्कार शब्द पर चलेंगे। संस्करोति इति संस्कारः, अर्थात संस्कार जो हैं वह पूर्व जन्म से भी होते हैं एवं संस्कार माहौल के हिसाब से भी संस्कार होते हैं। जिस तरह का हम जिस परिवेश में रहते हैं, चाहे घर में हो चाहे स्कूल में हो, तो घर के संस्कार जो मातृ पितृ द्वारा जो संस्कार प्रदत्त संस्कार होते हैं वह एक संस्कार होते हैं। जो घर में जो माहौल होता है उसके हिसाब से जो जो घर का माहौल है उस हिसाब से व्यक्ति में संस्कार उत्पन्न होते हैं। एवं विद्यालय में शिक्षकों के ऊपर भी निर्भर करता है कि शिक्षक जो है वह किस तरह बच्चों को संस्कार देते हैं, तो इसके ऊपर भी निर्भर करता है। परंतु आजकल देखें कि जो युवा पीढ़ी है वह नशे की ओर जा रही है एवं अधिकतर लोग बड़े हों चाहे छोटे हों सब मोबाइल का प्रयोग करते हैं। तो मोबाइल के बिना आजकल कुछ है भी नहीं, क्योंकि जब से कोरोना काल आया, कोरोना काल के बाद मोबाइल को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। हर एक चीज़ ऑनलाइन होने लगी एवं पढ़ाई भी ऑनलाइन होने लगी। तो ये तो हमने माहौल में हर एक पूरा संसार, पूरी पीढ़ी, जब से कोरोना आया पूरा भारत क्या हुआ कि मोबाइल की ओर जाने लग गया। तो संस्कार जो है वह व्यक्ति के माहौल से उत्पन्न होते हैं। तो आजकल का जो युवा पीढ़ी है उनमें संस्कार का भाव इसलिए है क्योंकि उनको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता है। और वह देखेंगे आप कि मतलब बच्चे आजकल घर में चिड़चिड़ापन हो गया है बच्चों में। क्योंकि चिड़चिड़ापन इसलिए है क्योंकि हमेशा फ़ोन में रील्स देखते रहेंगे, हमेशा फेसबुक व्हाट्सएप जो भी है वह ऑनलाइन करते रहेंगे। तो व्यक्ति का फोकस एक जगह ही हो गया है। तो व्यक्ति को जब वो चीज़ नहीं मिलती है तो व्यक्ति के अंदर वो माहौल खराब हो जाए। यदि कोई व्यक्ति आजकल किससे बात करता है, जैसे कोई बात करते हैं तो वो बात नहीं करता है क्योंकि चिड़चिड़ापन हो जाता है, उसको फ़ोन चाहिए। तो खाते समय फ़ोन चलाना, मतलब पहली बात तो यह है कि फैमिली में जब परिवार में सब व्यक्ति जब इकट्ठा होकर भोजन करें, यह एक संस्कार लाने का एक तरीका है कि सभी व्यक्ति घर के बिना फ़ोन के एक जगह बैठकर भोजन करें। तो उससे क्या होगा कि आपस में तालमेल बढ़ेगा परिवार में। जब परिवार में ही तालमेल नहीं होगा, परिवार तालमेल रहित होगा, तो किस तरह बच्चों में संस्कार आएंगे? तो बच्चे भी वही देखते हैं, फ़ोन, पिताजी फ़ोन चला रहे हैं, माताजी फ़ोन चला रही हैं, दादी जी टीवी देख रही हैं और खुद फ़ोन में लगे हैं। तो खाते समय भी व्यक्ति फ़ोन चलाता है। तो यह सबसे बड़ा कारण तो यही है कि मतलब घर में अच्छी तरह फैमिली का सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। तो यह भी एक संस्कार का अभाव है। तो हमारे शास्त्रों में कहा है लालयेत पालयेत दश वर्षाणि ताड़येत, अर्थात व्यक्ति जब बच्चों में बिना फ़ोन से व्यक्ति को मतलब शुरू के 5 वर्ष जो है वह लालन पालन करना चाहिए और 10 वर्षाणि ताड़येत, फिर आगे के जो 10 वर्ष हैं उसमें बच्चे को ताड़न करना चाहिए। अर्थात जो वह गलत करे उसको डांटा जाए कि यह गलत है बच्चा। तो मतलब व्यक्ति
अब उसी जो 10 वर्ष ताड़न के वर्ष होते हैं, उन्हीं वर्षों में क्या हो रहा है कि बच्चे फोन चला रहे हैं। तो फोन चलाएंगे तो उनका लालन पालन ढंग से नहीं होगा, ताड़न अच्छे से नहीं होगा। ये जैसे कुम्हार जो होता है घड़े को बनाता है ऐसे से टक टक करके, तो उसी तरह बच्चे में संस्कार भी ऐसे इस तरह पिरोए जाते हैं, टक टक करके जैसे घड़ता है घड़े को, मिट्टी को मतलब इस तरह करता है कुम्हार, तो उसी तरह बच्चे को भी घड़े की तरह स्वरूप दिया जाता है। तो बच्चे को जब घड़े की तरह स्वरूप नहीं मिलेगा, माँ बाप के द्वारा स्वरूप नहीं मिलेगा, तो बच्चा संस्कार बच्चे के अंदर किस तरह आएंगे? माँ बाप ही फोन चलाते रहेंगे, और फोन में स्कूल में जाएंगे तो बच्चे एक दूसरे से अट्रैक्शन करते हैं, और दूसरा बच्चा भी घर में फोन चलाता होगा, तो बच्चों में आपस में बात करेंगे, सामंजस्य रहित होगी वो चीज, तो किस तरह बच्चों में संस्कार आएंगे? तो यह एक सबसे बड़ा कारण है। तो हमें श्रीमान जी ने बड़ा अच्छा समझाया इसके बारे में, और ये सही बात भी है कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है उनमें उनके अंदर जो संस्कार की कमी पाई जा रही है, ये सबसे बड़ा कारण फोन भी हो सकता है। और जो भी घर पे बच्चे हैं पेरेंट्स के साथ अगर बातचीत नहीं करते, फ़ोन पे लगे रहेंगे, तो ऐसे बच्चे कहाँ से ये चीज़ सीख पाएंगे? तो बड़ा अच्छा से समझाया हमारे पास। अगर आप लोगों को बढ़िया से समझ आया हो तो इस पे फॉलो करें और अपने बच्चे पे ध्यान दें। तो मेरा एक क्वेश्चन और भी है गुरुजी से कि जी बहुत सारे पेरेंट्स के हमें क्वेश्चन आते हैं कि बच्चे जो है फ़ोन अपनी पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए मांगते हैं। क्या इस पे बच्चे की पढ़ाई फ़ोन पर से ही होगी, ऐसे नहीं बिना फ़ोन से नहीं हो सकती क्या? देखिए, आजकल का जो माहौल है वो फोन पर ही निर्भर हो गया है, एआई का जमाना है। हाँ जी। तो देखिए, वस्तुतः जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी पहले गुरुकुल में होती थी। गुरुकुल में ना फोन होता था, ना माँ बाप होते थे, तो गुरु और शिष्य का परस्पर संबंध होता था। गुरु और शिष्य का जब तक परस्पर संबंध नहीं होगा तब तक व्यक्ति में संस्कार भी नहीं आएंगे और व्यक्ति अच्छे से पढ़ भी नहीं पाएगा। और जो एआई का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, मोबाइल हमको वह संबंध नहीं दे सकता। मोबाइल हमको सिर्फ एक तरफा मतलब एट्रैक्शन दे सकता है, एक तरफा ज्ञान दे सकता है, क्योंकि हमारे पास जब भौतिक रूप से गुरु नहीं होंगे तो हम वह चीज सीख ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए एआई के जमाने में, इंटरनेट के जमाने में व्यक्ति में चिड़चिड़ेपन का स्वभाव, संस्कार रहित स्वभाव जो है, वो यह भी सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि व्यक्ति का जो आकर्षण है, व्यक्ति का जो इंद्रिय गोचर है, वो एक तरफा हो गया है। इसीलिए व्यक्ति में संस्कार का अभाव हो रहा है। पेरेंट्स भी सच्चे हैं, पारिवारिक लोग भी सच्चे हैं, क्योंकि जो दुनिया है, समाज है, वह मोबाइल की ही ओर जा रहा है, एआई की ओर जा रहा है। गुरु शिष्य का जो संबंध है वो खत्म हो गया है। तो सबसे बड़ा कारण यही है। तो इसको कैसे रोका जाए? अगर इसको रोकना है जी और हमने अच्छे संस्कार बच्चे के अंदर डालने हैं, जी तो ये फ़ोन तो मेरे को लगता है अब हमारी एक ज़रूरत बन गई है। देखिए, यह चीज जो है रुकने वाली तो नहीं है, परंतु इसको कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल किया जा सकता क्योंकि यदि परिवार में हम इस तरह का माहौल बनाएं, अच्छा माहौल बनाएं, फोन रहित माहौल बनाएं, संस्कार से युक्त माहौल बनाएं, साथ में भोजन करें, समय से उठें, समय से संध्या करें, समय से भगवान की आराधना करें, समय से पढ़ें, समय से जो शास्त्रों में पंच यज्ञ बताए हैं उनका पालन करें, नृयज्ञ, पितृयज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, इन पांचों यज्ञों का अच्छे से निर्वहन करें, तो बच्चों में और परिवार में संस्कार का माहौल बनेगा। और बच्चे, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वह मोबाइल के साथ साथ संस्कार से युक्त पीढ़ी होगी। तो यही मेरा निवेदन है आज की युवा पीढ़ी से। तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि भाई, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि गुरुजी ने हमें क्या बताया। और इसकी कोशिश ज़रूर करें हर पेरेंट्स घर पे कि ताकि बच्चे जो आगे ये जो हमारा माहौल जो छिट्टे की तरफ जा रहे हैं, कोई छिट्टा ले रहा है, कोई बेच रहा है, तो नशे की तरफ जा रहे हैं,
ये अच्छे संस्कार का ही एक कारण है कि बच्चों के अंदर जो है अच्छे संस्कार हम नहीं दे पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सबको एकजुट होकर कोशिश करनी पड़ेगी ज़्यादा से ज़्यादा कि भी किस तरह से हमने माहौल घर के अंदर ऐसा बनाना है कि भी, और ताकि बच्चों के लिए जो है एक अच्छी सोच बने, अच्छा सीखे बच्चे वहाँ से। और जैसे गुरुजी ने बताया कि भाई सुबह टाइम से उठाए बच्चों को और पूजा पाठ करवाए, योगा एक्सरसाइज करवाए और स्कूल का काम करवाए। बच्चों को मतलब अच्छा माहौल दे ताकि जो बच्चे आगे जाकर अच्छे बने और अच्छे नागरिक बने देश के लिए। जो भी आपका नशे वाला काम हो रहा है, इसका यही कारण है। और एक बात मुझे ऐसी है कि जो पेरेंट्स स्कूल में अध्यापक को बोलते हैं कि हमारे बच्चों को डांटना नहीं है, मारना नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है। तो जी स्कूल का जो माहौल है बच्चे का, वहाँ जी से भी काफ़ी बिगड़ रहा है। बिल्कुल जी। तो इस पे क्या हो सकता है कि भाई जो गुरुजी का डंडा है, गंगाराम जी, जी 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 वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैंने अभी कहा कि लालयेत पालयेत दश वर्षाणि ताड़येत, तो यह तो हमारे शास्त्रों का विधान है कि 10 वर्ष तक व्यक्ति का ताड़न होना चाहिए, चाहे वह बोलकर हो, चाहे ताड़ित के रूप में हो। ताड़न भी कई प्रकार का होता है, वह चाहे किसी भी तरह का हो। तो बिना मैंने कुंभकार का भी उदाहरण दिया, कुम्हार का उदाहरण दिया, उसी तरह भी बच्चा एक नव पल्लव होता है, नव पुष्प होता है। उस पुष्प को हमको बनाना होता है। मृत्तिका होती है, नव जैसे कुंभकार के पास मिट्टी होती है, उसी तरह एक मिट्टी से घड़ घड़ के घड़ा बना देता है। उसी तरह शिक्षक है, शिक्षक भी एक कुम्हार का कार्य करता है। और जो हमारे पास जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी से हमको घड़ा किस तरह, पक्का घड़ा किस तरह बनाना है, वह हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो जो हमसे जो छड़ी छीनी गई है वो गलत बात है। छड़ी होना बहुत आवश्यक है, चाहे वह किसी प्रकार की हो। छड़ी जरूरी नहीं डंडा ही हो, वह बोलकर भी हो सकता है। बच्चे को बोलकर भी हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु आज की जो युवा पीढ़ी है वो नहीं मानने वाली है इस चीज से। तो इस चीज़ से जो है पुलिस भी परेशान है। पुलिस विभाग वाले का कहना भी है कि जो पहले था माहौल, वो कुछ अलग तरीके का, उस जी पे जो है बच्चे डरते थे, जी टीचर से डरते थे, टीचर का डर रहता था। लेकिन आज की डेट में जो बच्चे हैं पुलिस वालों से नहीं डर रहे। तो पुलिस वाले भी जो है चाह रहे हैं कि भी जो स्कूल से बच्चे आ रहे हैं, स्कूल का जो माहौल था वो पहले जैसा हो, जी जी टीचर का बच्चों को डर हो, माँ बाप का डर हो। अगर डर नहीं होगा तो बच्चा क्या सीखेगा और क्या करेगा? बिल्कुल जी, तो हम आपसे यही कोशिश करेंगे कि आप अपने बच्चों को जो है, लाड प्यार तो सभी करते हैं, लेकिन उसको इतना ज़्यादा प्यार मत दो कि भाई उसका जो है अनुशासन भी खराब कर दे अपना, और संस्कार भी खराब कर दे। और आगे जाके जो है जब बच्चा बड़ा होगा तो पेरेंट्स को भी दुखी करेगा। ऐसा नहीं कि भी जब उसने स्टार्टिंग में किसी अध्यापक को परेशान किया होगा या पुलिस विभाग को या किसी को, तो पेरेंट्स को भी इसमें परेशानी रहेगी लास्ट तक। तो कोशिश ये करिएगा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। तो गुरु जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी कि हमारे वीडियो में बने आज, और इन्होंने अच्छे से समझाया हमारे को। तो इस तरह की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे हमारी ये बात। तो जय हिंद, जय भारत।